एक सबसे पहले इमीडिएटली सेटअप द कमिटी फॉर 8th पे कमीशन। सबसे पहली मांग जो है यहाँ पे इमीडिएटली सेटअप कमिटी फॉर 8th CPC, फाइनलाइज टर्म्स ऑफ रेफरेंस इनकॉर्पोरेटिंग सजेशंस एंड व्यूज गिवन बाय द स्टाफ साइड NCJCM। तो स्टाफ साइड NCJCM इनके द्वारा जो रेफरेंसेस दिए गए हैं उन चीज़ों को फ़ौरन ही आप यहाँ पे कंसिडरेशन में लेके 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है उसका गठन करिए। सबसे पहली मांग है। उसके बाद स्क्रैप NPS एंड UPS, रिस्टोर OPS फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। तो सबसे बड़ी दूसरी मांग जो है NPS दैट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम और UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो हम बोल सकते हैं कि NPS को ही थोड़ा बहुत बदल के यहाँ पे UPS का रूप दे दिया गया है और दोनों ही एक ही समान लगते हैं, जो कि सरकारी कर्मियों को यहाँ पे नुकसान होने वाला है। तो बेसिकली ना ही हमें ये NPS चाहिए ना ही OPS चाहिए, सिर्फ चाहिए तो ना ही NPS चाहिए ना ही UPS चाहिए तो सिर्फ हमें OPS चाहिए। तो इस मांग के तहत UPS सभी सरकारी कर्मियों को मंजूर किया जाए, इस वाली बात को भी यहाँ पे 2 नंबर पर रखा गया है। तो इसके बाद अभी थर्ड पॉइंट पर चलते हैं हम। रिलीज दी 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ DA/DR फ्रोजन ड्यूरिंग दी कोविड पैंडमिक टू एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पार्ट ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 15 ईयर्स। तो जो कोविड समय का DA/DR है उसके बारे में भी 18 मंथ्स का जो DA है उसके बारे में भी सरकारी कर्मियों ने यहाँ पे मांग रख ली है। तो बेसिकली सरकार ने कुछ देर पहले मतलब कुछ महीने पहले ये स्पष्ट किया था कि सरकार के पास उस वक्त पैसा नहीं था और इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं थी, उसके कारण हमें DA/DR को रोकना पड़ा। बेसिकली 2 इंक्रीमेंट्स को रोका गया था। बेसिकली वो होता है 18 मंथ का, ठीक है। तो 2020 और 21 की बात हम कर रहे हैं जो कि कोविड का टाइम था। तो वहाँ पे तकरीबन 18 मंथ का DA/DR जो है रोका गया था। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे लगातार मांग रखी जा रही है कि रिलीज दी 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ DA/DR फ्रोजन ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक टू एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटेड पार्ट ऑफ द पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स इंस्टेड ऑफ द 15 ईयर्स। तो कम्यूटेड पार्ट ऑफ पेंशन जो है 12 महीने में ही होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 15 महीना। तो 15 महीना जो है मैंडेटरी सर्विस होती है उसको 12 महीना ही करो पेंशन के लिए। तो ये भी दूसरी मांग यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हम देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि सरकार के सामने सभी मांगे हैं। 8वें वेतन आयोग का जो गठन है वो किया जाए तुरंत, उसके बाद NPS को कैंसिल करके OPS लाया जाए। फिर तीसरे में लिखा गया है कि 18 मंथ का जो DA है इसको तुरंत ही रिलीज कर दिए, क्योंकि ये सरकारी कर्मियों का हक होता है, पेंशनर्स का हक होता है। आप उसको डिले कर सकते हैं लेकिन ऐसे ही कंप्लीटली अबॉलिश नहीं कर सकते या फिर उसको मतलब गायब नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये 3 मांगे हो गई, फिर और भी मांगे। बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा मामला यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। तो फोर्थ वन क्या कह रहा है, रिमूव 5% सीलिंग इम्पोज्ड ऑन कंपेंशिएट अपॉइंटमेंट, ग्रांट कंपेंशिएट अपॉइंटमेंट इन ऑल केसेस टू अवार्ड्स और डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉयज। तो बेसिकली जो सरकारी कर्मी यहाँ पे मतलब कुछ कारणवश यहाँ पे देहांत हो जाता है उनका या फिर कुछ घटनाएं हो जाती है जहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो 5% सीलिंग इम्पोज की गई है उसको कंपेंसेशन में निकाल दिया जाए। और फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है, फिल अप वैकेंट पोस्ट ऑफ ऑल कैडरे इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, स्टॉप आउटसोर्सिंग एंड कॉर्पोराइजेशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो बहुत ही बड़ी मांग है यहाँ पे जो कि बेसिकली सब लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि जो सरकार यहाँ पे कर रही है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सरकारी कर्मियों का गठन करेंगे और कुछ कॉरपोरेट्स को मतलब जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनको हम काम दे देंगे, बजाय कि हम सरकारी कर्मियों को यहाँ पे नौकरी दे हम प्राइवेट को देंगे। तो इससे सरकारी संगठन जो है वीक हो जाएगा, क्योंकि जो पार्ट टाइम या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स होंगे, जो कर्मचारी होंगे, वो सरकार के सामने अपनी आवाज़ नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि सरकार उनको तुरंत ही निकाल सकती है। और उसके साथ ही साथ जो कॉरपोरेट है वहाँ पे तो आज का भरोसा कल नहीं होता और कल का परसों नहीं होता, तो बेसिकली कभी भी उनकी जॉब जा सकती है। तो इसकी एक वजह है कि सरकार कंट्रोल जो है अपने हित में रखना चाहता है, या फिर जो कहते हैं ना कि मोदी गवर्नमेंट थोड़ा सा
मतलब प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करती है। तो नॉट ओनली मोदी सरकार, तो बेसिकली ये भी गलत होगा कि हम सिर्फ मोदी जी को यहाँ पे बोल रहे हैं। सभी सरकारें ये चीज़ करती हुई आ रही है और अभी प्रेजेंटली तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब बीजेपी है, तो उन्हीं को हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो कॉर्पोराइजेशन हो रहा है या फिर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको रोका जाए और सरकारी कर्मियों को, सरकार मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे रिक्रूट किया जाए, जो कि अपनी आवाज़ भी उठा सकेंगे और वक्त आने पर कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकेंगे। तो उनको कोई निकाल नहीं सकता, या फिर मतलब जब तक कि वो सच में अगर कुछ बुरा काम करते या फिर जो कुछ रॉन्ग करते तब तक उनको नहीं निकाला जा सकता। तो ये भी फिफ्थ पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है। इससे सरकारी कर्मी और यूनियन जो संगठन है उसकी शक्ति बढ़ेगी और जो सरकारी कर्मी है अपनी मांग को ज़्यादा बेहतर रूप में रख सकेंगे और सरकार उसको उतना ही पॉजिटिवली यहाँ पे रिजॉल्व करेगी, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो यूनिटी में होती है। जो संगठन है वो संगठन बनता है अपने कर्मचारियों से। अपने जो कर्मचारी जितना ज़्यादा होंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली संगठन बनेगी। जैसे कि हमारे देश में सबसे बड़ा सरकारी संगठन